नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर दी गई है। जी हां, जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे होंगे, 31 मार्च 2026 की चर्चाएं लगातार देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी। अब घोषणा भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है और अब बस्तर के सुदूर अंचलों और गांव में विकास को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। यानी नक्सलवाद का समापन तो हुआ है, लेकिन सियासत का नहीं, सियासत शुरू हो गई है। आखिर बस्तर के विकास को लेकर क्यों हो रही है सियासत, इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत सभी जिले अब नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो चुके हैं। नक्सलियों की अंतिम कैडर की वापसी के बाद 31 मार्च 2026 को प्रदेश के नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई। इसी के साथ बस्तर के विकास को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो पंचायत स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित करेंगे, नक्सलियों के पुनर्वास में मदद करेंगे, ऐसे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सुकमा जिले के कुछ पंचायतों ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा भी की। नक्सलियों के पुनर्वास में पंचायत प्रतिनिधियों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन सुरक्षागत कारणों को देखते हुए किसी भी पंचायत को नक्सल मुक्त मानते हुए अब तक यह राशि नहीं दी गई थी। इसी बीच कांग्रेस की ओर से बस्तर के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। साथ ही सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग की जा रही है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, केंद्र सरकार को बस्तर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए की राशि भी तत्काल पंचायतों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे सभी गांवों और समूचे बस्तर का तीव्र गति से विकास हो सके। बस्तर संभाग नक्सल मुक्त हो गया है। क्या सरकार और नक्सल मुक्त गांवों के लिए 1-1 करोड़ रुपया राशि जारी की गई है? क्या अन्य कोई पैकेज बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया है? हमारी सरकार यूपी की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में। हर जिलों को आईएपी योजना के तहत 30-30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था विकास कार्यों के लिए। वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणावीर सरकार बनी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कब तक ये राशि जारी की जाएगी? नक्सलवाद हुआ खत्म, सियासत जारी। नक्सल मुक्त घोषित करने पर बस्तर के गांव को 1 करोड़ का इनाम। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचा विकास, मोबाइल टावर और स्कूल बने बुनियादी सुविधाएं। कांग्रेस की मांग, बस्तर के लिए विशेष पैकेज। बीजेपी का जवाब, राशि दी जा रही है। एक समय था कि नक्सलवाद को लेकर सियासत होती थी। अब जब नक्सलवाद खत्म हो गया है, तब विकास और घोषणाओं पर सियासत हो रही है। लोकसभा में संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर क्षेत्र में विकास के एजेंडों और राशि की बात कही। कांग्रेस के बातों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, हमारी सरकार जो कहती है वह करती है। केंद्र सरकार ने पहले भी बस्तर के लिए धनराशि देने की बात कही है। बस्तर को पर्याप्त राशि दी जा रही है। आगे भी बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं होने देंगे। और चारामा से लेकर और भोपालपट्टनम, बीजापुर, कोंटा तक के प्रत्येक 7 जिला में और सभी विकास खंडों में जिस तरीके से विकास की अवधारणा और उसके कार्यक्रम, कार्य योजना, विकास के दृष्टिकोण से और जितनी भी योजनाएं बनेगी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसकी घोषणा की है, विशेष पैकेज की घोषणा की है। उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल आतंक से मुक्त हो चुका है। दशकों तक लाल आतंक की वजह से बस्तर रक्त रंजित होता रहा, लेकिन वहां विकास के कार्य नहीं हो पाए। अब लाल आतंक के खात्मे के साथ ही बस्तर का तेजी से विकास जरूरी है। यही वजह है कि जिस बस्तर में कभी नक्सलवाद को लेकर सियासत होती थी, अब वहां विकास के लिए धनराशि की बात हो रही है। सियासी दल भी बस्तर के विकास के लिए अपनी सक्रियता दिखाते नजर आ रहे हैं। भले ही विकास के मुद्दे पर सियासत हो रही हो, लेकिन इसे बस्तर के लिए शुभ संकेत तो माना ही जाना चाहिए। बीएसटीवी के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब जो सियासत है वो नक्सलवाद खात्मे के बाद विकास पर हो रही है। उस बस्तर में विकास की बात हो रही है जहां नक्सल की गूंज सुनाई देती थी, जहां नक्सलवादी हमले, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। वहां पर सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, विकास के मुद्दे पर बात करें तो सुखद तस्वीर तो है ही। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय से करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट निशिकांत पांडे जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगी वंदना राजपूत। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे निशिकांत पांडे जी।
पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको लगातार मिली रही हैं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है, देश हो गया है। और जिस तरीके से लगातार कहा गया था कि पंचायत अगर नक्सल मुक्त होती हैं, घोषणा करती हैं, तो 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसी की मांग अब कांग्रेस उठा रही है, विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। मोहन मरकाम साहब को आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार थी केंद्र में तो हमने 30-30 करोड़ रुपए जिलों को दिए थे। अब सरकार ये पैसा कब तक देगी? क्या इसको लेकर विकास की रफ्तार देखने को मिलेगी? ऋषभ जी, आपको बड़ी बहन वंदना जी को संध्या जोहार। देखिए, वास्तव में बहुत प्रतीक्षित उम्मीद की जो किरण थी, अब बस्तर भी हमारा एक शांति के सूर्योदय की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और वो इतनी बड़ी सफलता, और मात्र 1 करोड़ की बात जो कर रहे हैं हमारे मोहन मरकाम जी, मैं नहीं समझता कि 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होगी बस्तर के लिए, बस्तर की रक्षा सुरक्षा के लिए और विकास के लिए। जिस प्रकार से लाल आतंक को समाप्त करने के लिए अपने आप को झोंक दिया हमारे प्रदेश के मंत्री और केंद्र के मंत्रियों ने, उसी प्रकार बस्तर के विकास के लिए संकल्पित मन से प्रतिबद्धता के साथ हम काम करेंगे। आज वंदना जी हैं, मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी ना करके एक उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। 4 विधायक आपके भी हैं बस्तर में, चारों विधायक वो भी जनप्रतिनिधि हैं। हर मंडल से, हर ब्लॉक से, हर ग्राम पंचायत से जितना तेजी से आप डिमांड करेंगे उतना तेजी से काम होगा, और बस्तर के हमारे युवा साथी वो विकास की रफ्तार को तय करें जो राजधानी रायपुर में हम और आप देख रहे हैं। दूसरा, इस लाल आतंक को साफ करने से सबसे ज्यादा फायदा ऋषभ जी किसको हुआ? जो वहां के स्थानीय रहवासी थे, भय के वातावरण से बाहर निकल के नए सूर्योदय को देखने वाले और विकास की रफ्तार को पकड़ने वाले हमारे युवा साथी अब विश्व में प्रामाणिकता से, अपनी योग्यता और क्षमता से स्थापित होंगे। ये भी तय बात है। उनको सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करना है। हमारी प्रदेश की सरकार नीरज नल्लार के माध्यम से, डीएमएफ के माध्यम से, आकांक्षी जिला के माध्यम से, तमाम तरह के फंड से बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपके माध्यम से निश्चित तौर पर देखिए आप, क्योंकि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने का जो संकल्प था, जो मिशन था, वो पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर टारगेट सेट किया गया, काम किया गया, बहुत सारे सरेंडर देखने को मिले, ऑपरेशन चलाए गए, चीजें हुई हैं। तो उम्मीद हम ये भी करेंगे कि अब विकास की बात है, विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पूछ रही है कि आपने कहा था कि पंचायत स्तर पर अगर नक्सल मुक्त होता है तो 1-1 करोड़ का जो पैकेज दिया जाएगा, और भी लगातार विकास के पैकेज की, विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, तो 1 करोड़ के पैकेज का क्या होगा? क्या वो बताया जाएगा या फिर और बड़ी योजना है सरकार की? नहीं, जो हमने कहा है 1 करोड़ रुपया देने का, वो तो 100% दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे हर ग्राम पंचायत, जब 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ को संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो बिना ग्राम पंचायत को विकसित किए ये संभव नहीं है। चाहे मोबाइल टावर की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी, सड़क की बात हो। लेकिन देखिए फिर यही समस्या होती है ना। ठीक है, अभी तो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन फिर कांग्रेस सवाल उठाती है कि आप दूर की बात करने लगते हैं, 2047 की बात करने लगते हैं। बात आज खैर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए लगातार जो चर्चाएं पहले होती थी कि नक्सली हमले हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, नक्सलवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारें क्या काम कर रही हैं, इस पर हम सवाल किया करते थे। लेकिन अब सरकारी तौर पर घोषणा की गई, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हुआ है। तमाम जो बड़े कैडर कमांड के जो कमांडर थे, सबका खात्मा हो गया, सरेंडर कर चुके हैं। अब क्योंकि नक्सल मुक्त तो हो चुका है, अब कांग्रेस क्या कुछ मांग कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से विकास की बात है, तो बीजेपी कह रही है कि हमने नक्सल मुक्त करने का संकल्प किया था, वो पूरा किया गया है, अब और भी चीजें होंगी। तो कांग्रेस की क्या कुछ सवाल हैं? क्या सियासी रूप से ये सवाल हैं? कुछ मंशा आपको इस पर लेकर दिखाई देती है? क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका है और इसे लेकर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है वो नक्सल मुक्त हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो अमित शाह जी ने खुद स्वयं बस्तर के जब दौरे पे थे, तो उन्होंने कहा था कि नक्सल मुक्त गांव को ग्राम पंचायत के आधार पर 1 करोड़ हम विकास के लिए देंगे। तो हमारा यही कहना है भाई कि विकास के लिए आपने वादा किया था, आप 1 करोड़ से अधिक और देना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत तो कीजिए, पहले शुरुआत तो कीजिए। आप जो वादा किए थे उस वादा को पूरा कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम बस्तर की बात करते हैं तो आपको याद
होगा कि बस्तर में अभी भी ऐसे बहुत सारी स्थिति परिस्थिति है जो उनको सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। मूलभूत सुविधा की बात करूं मैं, उन लोगों को जो स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि पूर्वोत्तर जो कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के जो काम किए थे, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ बस्तर के लिए हम विशेष ध्यान देते थे, विशेष पैकेज के साथ काम करते थे, जिसके कारण इंद्रावती में जो बड़ी पुल बनी है पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार में बनी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि बात करते हैं तो हाट बाजार की जो योजना की शुरुआत की थी, उसका लाभ आज तक आपको देखने को मिलता है। जो स्कूल बंद हो गए थे, उस स्कूल को खोलने का काम पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार ने किया। घर घर तक राशन पहुंचाने की यदि कोई काम किया तो पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार ने किया है। और आप देखेंगे कि वर्तमान में हम यही चाहते हैं कि अगर कोई जनता तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाई है, वो जनता तक ये सुविधा पहुंचे। और जो 75 वनोपजों की जो खरीदी की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, क्योंकि विकास तभी होता है जब वहाँ के जो नागरिक को रोजगार मिले। ठीक है, आपकी बात को हम सुन रहे हैं और लगातार कांग्रेस अपनी बातें रख रही है जब से नक्सल मुक्त की घोषणा हुई है। निशिकांत जी, आपसे ये सवाल है क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है, और अब कांग्रेस, जैसा कि वंदना जी ने पूरी बातें बताई कि क्या क्या काम किया, कांग्रेस ये भी बता रही है कि भाई साहब नक्सल मुक्त जो हुआ है, हमारा भी उसमें योगदान है, हमारे भी बहुत सारे प्रयास ऐसे रहे हैं, सरकार में तमाम प्रयास किए गए, उनको भी सराहा जाए। लेकिन अब नक्सल मुक्त हो चुका है, तो सियासी सवाल कहीं हम जो पहले देखते थे वो तो नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं वो कि 1 करोड़ वाली जो बात है उसकी शुरुआत कब की जाएगी, उसका शुभारंभ तो कर दीजिए। ऋषभ जी, जो वंदना जी बोल रही हैं कि उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां क्रेडिट देना चाहिए। अगर आप उनको जन्म देते, पालते, पोसते नहीं तो हम मारते कैसे? 5 साल आपने इतना अच्छा काम किया, तो 2.5 साल बाद आज 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुआ। ऐसा कौन सा आपने काम किया था 2.5 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ? और किन लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया, कौन लोग गिरफ्तारी दे रहे, किनका आत्मसमर्पण हो रहा है? जी, क्या कोई क्योंकि नक्सलवाद जो मसला था वो सभी के लिए बड़ा चिंतनीय था, बहुत सभी ने घटनाएं देखी, कांग्रेस के कई नेताओं का जिक्र किया जाता है जो उसमें उनकी मौत हो गई। तो क्या ये कहना कि पाला पोषा गया या फिर किसी ने बढ़ावा दिया, कई रणनीति के स्तर पर चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि अब देखिए नक्सल मुक्त हो चुका है। निशिकांत नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए ऋषभ जी। आप बताइए, बिल्कुल होनी चाहिए। 7 दशक तक सरकारें रही, किसी ने चिंता तक नहीं की। एक नक्सलबाड़ी से 12 राज्यों के 200 जिलों तक पहुंच जाए नक्सलवाद, और उसके बाद भी चर्चा ना करे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन 1 करोड़ की बात जो कर रहे हैं, बहन अभी 3 दिन हुआ है। वास्तव में 1 करोड़ पर तो जो हमने घोषणा किया वो तो देना ही देना है, लेकिन 1 करोड़ में से काम नहीं होगा। बस्तर वो विकास की अविरल धारा तय करने वाला है जो रायपुर राजधानी भी देख रही है। मोबाइल टावर की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, ये सारी चीजों पे तेजी से काम चल रहा है। अबूझमाड़, आप तो बोल रहे थे अभी वंदना जी के हर घर में हमने राशन पहुंचा दिया। अबूझमाड़ गए रहे कभी? आप भी नहीं गए रहे, हम भी नहीं गए रहे, जाने का स्थिति नहीं था। अब जा रहे हैं, अब सड़क बनी है, जब लाला तक मुक्त हुआ है। बताइएगा इस तो पे, इस प्रकार बताइएगा, प्रदेश की क्योंकि जनता के समझ बीजेपी या निशिकांत जी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर बीजेपी ठीक है, जवानों को भी श्रेय दे रही है, लगातार दोनों की श्रेय की बात की जाती है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि आपकी जो कमियां रखी थी आपके कार्यकाल में, उस पर वो बोलेंगे। देखिए, अभी निशिकांत भाई ने कहा कि आप अबूझमाड़ गए थे क्या। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बताती हूँ कि हाँ, हम अबूझमाड़ गए थे 2021 में, और वहाँ के लोगों से मुलाकात भी की, वहाँ से बात भी की, और वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि आप लोगों को और क्या मूलभूत सुविधा की कमी हो रही है। दूसरी बात, जब हम विकास की बात करते हैं साहब, आप पूर्वोत्तर जो कांग्रेस सरकार के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, सर पानी चाहिए, क्योंकि पाला और पोसरे का ये काम किए जो 3 ब्लॉक में था नक्सली, वो आपके डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में उन लोगों को खाद और पानी देने का काम किया, जिसके कारण आज पूरे 14 जिला में फैला हुआ, और जिसकी सबसे ज्यादा यदि भरपाई और दुखद स्थिति रही तो कांग्रेस की रही, क्योंकि हमने अपनी पूरी एक पीढ़ी खोया है। चाहे तार मेडला की घटना बोलो, ऐसे बहुत सारी घटना हुई थी। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में तो चलती बस को रोक करके पूछते थे क्या आप पुलिस वाले हैं, क्या आप आर्मी वाले हैं, उसको वहां पर पूछ करके सरेआम गोली मारते थे। लेकिन जब से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लगातार विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र। मनीष वोरा साहब के पास में जाऊं, उससे पहले निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में कहिएगा, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी। वंदना जी, सलवा जुलूम को रुकवाया किसने? एक तरफ हथियार लिए हुए नक्सल और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के जवान।
उनका बंदूक आपने छीन लिया, और वो भी संवैधानिक संस्था के द्वारा। जिस प्रकार से आपने साजिश और षड्यंत्र रची है ना, उस कारण 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। उसके बाद जाके खुद मुस्कुराता हुआ और खुद से समझ आ रहा है। लेकिन वंदना जी रुक जाइए, वंदना जी देखिए मैं आपके बीच में एक एक करके हमारे एक एक करके आ रहा हूं। निशिकांत जी मैं आपके पास भी लौटूंगा, आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपके पास भी लौटूंगा। ठीक है, मनीष वोरा साहब जुड़ गए हैं। मनीष जी थोड़ी देर से आप जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार चर्चा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो चुका है, सरकारी तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। अब चूंकि चर्चाएं होती हैं तो पुरानी बातों को याद दिलाया जाता है, नजरिए अपने अपने दोनों दलों के हैं। अपनी सरकार की जो उपलब्धियां थी वो कांग्रेस बता रही है, तो बीजेपी कह रही है जो कमियां आपके लिए उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं अभी तक की सफलता को, और साथ ही जो कांग्रेस कह रही है कि 1 करोड़ रुपए उन पंचायतों को दिए जाएं जिनको लेकर कहा गया था कि नक्सल मुक्त होंगी तो वो पैसे उनको दिए जाएंगे। विशेष पैकेज की मांग भी कांग्रेस कर रही है, हालांकि सरकार कह रही है एक बड़ी योजना भी है और 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। आप इन कांग्रेस के बयानों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो बहुत अच्छी है कि छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलवाद से मुक्ति के लिए जो सबसे बड़ी बात थी, देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट तो जाता है हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जिन्होंने सामने जाकर के उनसे लड़ाई लड़ी है और उनको सीधे तौर पर चैलेंज किया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा बलों को उतनी छूट देने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो परिचय दिया है सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी बात को लेकर के एक समय सीमा तय करना और उस समय सीमा के हिसाब से सुरक्षा बलों को उतनी छूट देना, उस हिसाब से रणनीति बनाना। और सीधे तौर पे देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट चाहे भारतीय जनता पार्टी बात करे चाहे कांग्रेस बात करे, मैं फिर से कहूंगा कि सबसे बड़ा क्रेडिट कुछ जाता है तो हमारे देश के जवानों को जाता है, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर जाकर के उनसे सीधे चैलेंज किया और उनको खत्म करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला क्रेडिट तो जवानों को ही जाता है। उसके बाद दूसरी चीज है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो परिचय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और दूसरी बात है कि कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने पैकेज की घोषणा की गई थी, वो कैसे मिलेगा, क्या क्या होगा, ये तो भविष्य में दिखेगा, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सबके सामने खड़े हैं। लेकिन ये सवाल कब खड़े हो रहे हैं? जब ये घोषणा हो चुकी है कि नक्सल मुक्त हो चुका है, उसके बाद ये सवाल आ रहे हैं। निश्चित रूप से 1 करोड़ के पैकेज की घोषणा मनीष वोरा साहब, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा आप इसे मानते हैं? क्योंकि चर्चा की काफी उम्मीदें होती थी कि हम चर्चाएं करते थे, आप सवाल उठाते थे कि नक्सलवाद बढ़ रहा है, कितने जवान, कितने नेताओं पर हमले हो चुके थे, लोगों की हत्याएं होती थी, कई बार कई तरह के मामले सामने आते थे। लेकिन अब चर्चा विकास की है, चर्चा उस 1 करोड़ की है जिसकी बात कही गई थी। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा इसे आप देखते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश झेला है। उसकी पूरी की पूरी एक जो है पीढ़ी जो है वो खत्म हो गई। उसके बाद यदि कांग्रेस इस तरीके की बातें करे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बात को उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि नक्सलवाद समाप्त हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ हो या भाजपा की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से समाप्त हुआ हो। कुल मिलाकर के नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उसको लेकर के अब हम विकास की बात कर रहे हैं। वहां पर विकास कैसे हो सकता है, वहां के लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है या वो नक्सली जिनके परिवार के लोग नक्सली बनकर के वहां पर लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे थे, उनके परिवार को, नक्सली जो आत्मसमर्पण किए उनके परिवार को किस तरीके से आप पुनर्वास देते हैं, कैसे उनको वहां पर समाज के बीच में सम्मान दिला पाते हैं, जिस सम्मान उनको मिलना चाहिए वो कैसे दिला पाते हैं, वहां तक विकास कैसे पहुंचा पाते हैं। और ये बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुझे भी जिस तरीके से हम लगातार चर्चा देखते हैं, अभी असली जंग की शुरुआत है, उस विकास की रफ्तार की शुरुआत है जो दशकों से पिछड़ता रहा, विकास नहीं हो पाया, नक्सलवाद बड़ी समस्या थी। अब क्योंकि असली चुनौतियां शुरू होंगी, क्योंकि अभी जो दौड़ में आगे समानता के साथ आना है, जहां दुनिया आगे चल रही है, जो बस्तर छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप जहां तक 1 करोड़ की बात कह रही हैं, हम वो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर बीजेपी कह रही है और जवाब भी स्पष्ट तौर पर देंगे। लेकिन जो राजनीति होती आई है, हमें लगता है कि कांग्रेस ने जो प्रयास किए उनको भी सराहा जाना चाहिए। कांग्रेस के भी अपने आप सुरक्षा कैंपों के जिक्र करते हैं, आपकी सरकार जो प्रयास थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति का जिक्र जैसा कि मनीष वोरा साहब ने किया और वो दिखाई दिया कि टारगेट सेट किया गया, 31 मार्च 2026 लगातार दोहराया गया
और उसके समय के साथ ही उस समय पर यह घोषणा कर दी गई कि नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है। केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी, राज्य सरकार ने, एक बड़ी उपलब्धि है। क्या इससे कांग्रेस किस तरीके से देखती है? इसको भी स्वीकार करने की जरूरत है और कम से कम वो राजनीति जो परंपरा बन चुकी थी नक्सलवाद को लेकर होती आई थी, मुझे लगता है उसके ऊपर उठकर आगे विकास को लेकर दोनों तरीके से दोनों पक्षों को सामने आकर इसमें सहभागी होने की आवश्यकता है। देखिए ऋषभ जी, आपको याद होगा कि 2022 में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2018 की तुलना में 2022 तक 85% कमी नक्सलवाद में छत्तीसगढ़ में आया है। ये लोकसभा में अमित शाह जी का बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूर्वी कांग्रेस की सरकार थी उस समय लगातार नक्सलवाद पर काम कर रहे थे और 1000 से ज्यादा नक्सलाइट ने आत्मसमर्पण भी किया था। और इस दृष्टि से देखते देखते कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब डबल इंजन की सरकार बनी तो लगा कि जब नक्सली की सफाई हो ही रहा है तो क्यों ना हम एक डेट घोषित कर लिए। अच्छी बात है, डेट घोषित किया और उस डेट पे चलिए, हम तो बधाई भी देते हैं, कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। और ये कामयाब होना, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का बात है। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी उठ रही है कि जो नक्सली समर्पण कर लिए हैं, आप जो नक्सली को आप वादा करके समर्पित है, उस नक्सली को आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको उनको कृषि के लिए जमीन देना पड़ेगा, आपको उनको शिक्षा देना पड़ेगा, मूलभूत की सारी आवश्यक वस्तुएं आपको उनको देना पड़ेगा, ताकि उनके मन में जो क्रांति का भय है वो डबल ना हो। क्योंकि अगर ये क्रांति का भय डबल यदि उत्पन्न होता है तो हमारे सारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और दूसरी बात, यदि विकास की बात करते हैं तो आपको बता दूं ऋषभ जी, हम तो बस्तर के लिए 1 करोड़ की जो पैकेज की बात कर रहे हैं ना, मैं छत्तीसगढ़ राजधानी के आसपास गांव की बात करूं, वहां के जो सरपंच है मुख्यमंत्री निवास में बार बार आवेदन लेकर के आते हैं, साहब हमारे गांव को विकास के लिए कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री निवास से पता चलता है कि नहीं, हमारे पास अभी उतना बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो बताएं। अब गांव की स्थिति, आसपास के गांव की स्थिति देखिए, वह नाली नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इन तमाम मसलों पर निशिकांत जी जवाब दीजिएगा। और कांग्रेस और वंदना जी यही कह रही है कि भाई साहब जो विकास को लेकर बातें हो रही हैं वो सवाल तो पूछेंगे, और जो नक्सल मुक्त हुआ है अपनी भूमिका को वो कम नहीं होने देंगे। बता रहे हैं कि भाई साहब हमने जो प्रयास किए उसको भी आपको सराहना पड़ेगा। हालांकि मैंने उनसे कहा कि इस रणनीति पर क्या कहेंगी दृढ़ शक्ति को लेकर, उसको लेकर वंदना जी ने कुछ नहीं कहा है। खैर निशिकांत जी बताइएगा, जो विकास को लेकर भी सवाल होंगे और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी भूमिका जो रही आपको उसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है। हमारे और कांग्रेस में मूलभूत जो अंतर है विकास का, कि हमारा विकास दिखाई देता है, आप उसको महसूस करते हैं, उसको समझ सकते हैं। कांग्रेस का विकास दिखता नहीं है, वो सीधा 10 जनपद के चढ़ावे में चढ़ जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, वंदना जी कह रही थी कि हमने बहुत प्रयास किया। कांग्रेस का एक रीति था, चाहे देश का बॉर्डर हो चाहे प्रदेश का बॉर्डर हो, सुरक्षा बलों के हाथ को बांध के वहां खड़ा किया जाता था। परिणाम स्वरूप हमारे सुरक्षा बलों के गले काट के भेजे जाते थे। अब जवाब दिया जाता है, घर में घुस के मारा जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर हो, स्टेट का बॉर्डर हो, चुन चुन के इनको मारा गया और बोला गया इनसे कि चल हट, छूटा नहीं है, समर्पण करना है समर्पण कर, गिरफ्तारी होगी नहीं तो बुलेट के बदले बुलेट ही मिलेगा। वेलेट पे आपको आना है, किसी भी सूरत में आपको वेलेट पे, मतलब संविधान पे भरोसा करना है। वरना जी इतनी बड़ी सफलता के बाद अभी भी नकारात्मक। आपसे एक बात मैंने कही कि आपके 4 विधायक हैं बस्तर में, और डंके की चोट पे कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि चारों विधायक से कीजिए, हर ग्राम पंचायत से जितनी विकास की मांग करवानी है करवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। निशिकांत जी समय पूरा हो रहा है, क्विक रिएक्शन वंदना जी, फिर मनीष जी की भी एक रिएक्शन लेना है। वंदना जी क्विक रिएक्शन। देखिए, आपको मैं वही बता रही हूँ ऋषभ जी कि इन लोग विकास के लिए जो फंड की बात करते हैं, और हम जब विकास की बात करते हैं तो 2047 की बात करते हैं। वर्तमान में देख रहे हैं कि लोगों के पास एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है और 2047 की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खुद के जो वहाँ के बस्तर के जो विधायक है, बस्तर के जो विधायक है, उन लोग अपने क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए बजट बार बार बंद। ठीक है, आपके तर्क तमाम तर्क हम लगातार देखते भी है कि मुद्दों पर चर्चा होती है। मनीष वोरा साहब एक आखिरी रिएक्शन आपका, क्योंकि अब असली चुनौती है, अब विकास की रफ्तार आगे बढ़ानी होगी। बस्तर और छत्तीसगढ़ के वो पिछड़े इलाके जो पीछे रह गए तो उनको अब आगे लाना होगा, और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। 10 सेकंड में पूरी बात रखेगा मनोज वोरा जी। देखिए, निश्चित रूप से विकास की जो बात हो रही है, जिस बात को मैंने पहले भी कहा कि वहां पर विकास पहुंचाना होगा, और मुख्य रूप से उन नक्सलियों को और आदिवासी जो वहां पर भोले भाले हैं
उनके साथ में उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण बात इसको ध्यान देना होगा कि समाज में उनकी स्वीकार्यता हो। जो लोग नक्सलवाद को छोड़ करके आम जनता के साथ आए हैं, जिन्होंने संविधान पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको समाज में वो सम्मान मिल सके, इस दिशा में प्रयास करना होगा। और उनको सम्मान कैसे मिल सकता है, इसके लिए योजना बना करके कार्य करना होगा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपने दिए और महत्वपूर्ण तरीके से योजना पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये जो चर्चा है महत्वपूर्ण चर्चा है, और चाहे कांग्रेस हो, वंदना जी हो, निशिकांत जी हो, जो भी भागीदारी आप दलों की है, जिस तरीके से काम किया गया, लेकिन ये चर्चा होना कि विकास क्या होगा, पैसे कितने आएंगे, फंड क्या होगा, ये महत्वपूर्ण चर्चा। और अभी सफलता ही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो सभी इसकी बधाई के पात्र हैं। आगे इस पर और भी चर्चा हो सकती है। समय इतना ही। बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया मनीष वोरा साहब आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्त हुआ है, जो घोषणा की गई, उसके बाद से अब सियासी पारा गरमाया है। लेकिन इस सियासी पारा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास पर बात हो रही है। फिलहाल के लिए इस खास मुश्किल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।